नागेश सर, अगर बाकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को इस वक्त देखें तो अच्छा भी लगता है देख के कि भारत उसमें एक बहुत अच्छी जगह रखता है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है उसके साथ एक परसेप्शन भी जुड़ा हुआ है कि ग्रोथ में जॉब्स भी पैदा हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पैदा हो रहे हैं। लेकिन आजकल एक डिबेट नहीं है जॉब्स वर्सेस क्वालिटी जॉब्स। आप नौकरियां तो दे रहे हैं, आप रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है? क्या अब हम जिस जगह पर आके खड़े हैं हमें ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो जीसीसीज हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अलग अलग रीजन से कुछ सेक्टर्स पे इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं। मुझे लगता है जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है तो खासतौर पे ये जो जॉब, क्वालिटी जॉब वाला फ्रंट है, इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है? थैंक यू अगेन। मुझे भी आपने बुलाया, जैसे राजीव कह रहे थे। जॉब्स का जो इशू आपने उठाया है ये बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि एक जो भारत की जो इस समय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो यूथफुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से बढ़ रहे हैं, और अगले 20 सालों तक हमारे देश में जो यूथ की प्रपोर्शन बढ़ती जाएगी। अभी जो मीडियन एज है 27 ईयर्स, तो जॉब से ज़्यादा कोई बड़ा चैलेंज हमारे सामने नहीं है जॉब क्रिएशन से। और उसमें जैसे आपने कहा कि क्वालिटी जॉब, डिसेंट जॉब्स, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन भी जुड़ा हो, ऐसे जॉब्स की हमें ज़रूरत है। क्योंकि अभी 81% जो हमारी वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर या जो ऐसे जॉब्स में काम करती हैं जहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डिसेंट जॉब क्रिएशन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और डिसेंट जॉब का जो मुद्दा है वो जुड़ा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। हमारी अर्थव्यवस्था की आप जानते हैं कि पहले एग्रीकल्चर में 50% हमारा शेयर होता था, मतलब एग्रीकल्चर का शेयर हमारी जीडीपी में 50% या आधे से ज़्यादा होता था। अब वो 15% पे आ गया है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी 46% जो है वर्कफोर्स को सस्टेन कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों को एक सोशल प्रोटेक्शन या डिसेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और उन्हें हमें एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से खींचकर दूसरे मॉडर्न हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, राजीव ने बताया, और सर्विसेज, उनमें जाना चाहिए। सर्विसेज से हमारे देश में जो विकास की दर की गति है वो काफ़ी बढ़ी है, लेकिन सर्विसेज की प्रॉब्लम यह है कि वो जिस प्रोपोर्शन में उनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी है उस प्रोपोर्शन में वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं या नंबर्स बताऊं तो जीडीपी का 56% या 56% हमारे देश में सर्विसेज से आता है, लेकिन वो 26% ओनली वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो अब हमें किस सेक्टर पर देखना है? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इंडस्ट्री और उसमें ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग, यही एक सेक्टर बचता है जिसमें हमें जो जॉब्स क्रिएट करने हैं। और कई लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो ऑटोमेट हो रही है तो उसमें भी जॉब्स कहाँ क्रिएट होंगे। लेकिन मेरा कहना उसमें यह है कि जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उन सब में जो इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल है वो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा है। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस या बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जॉब्स होते हैं क्रिएट। तो अगर हम टोटल जॉब क्रिएटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो सबसे ज़्यादा अभी भी इन स्पाइट ऑफ ऑटोमेशन वो है। और ऑटोमेशन तो एआई की वजह से सर्विसेज में भी होने वाला है। तो सर्विसेज सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर में भी अभी एआई की वजह से और भी जॉब्स कम होंगे। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की खास बात यह है
कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे या तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होंगे, तो दोनों ही तरह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की बचत या फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ेगी। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या अभी दिख रही है, जो वॉर के कारण, ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने के कारण जो दिख रही है, रुपी पर जो प्रेशर है, वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करने से, या वो एक्सपोर्ट के लिए करें या डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें, तो वो एक हमें उसका फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ अब जो दिखाई दे रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है कि उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब जैसे चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ाई और वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं दुनिया के, विश्व के, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और कई बार उसको वेपनाइज करने की भी कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को आपको एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स, मैग्नेट्स की बात हुई पिछले साल, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, तो हमारी सप्लाई चेन्स में उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान या डिसरप्शन हुआ।